एक शाम अकबर अपने महल की बालकनी पर खड़े थे। सूरज ढल रहा था और पूरब का आकाश लाल, पीला और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। अचानक उन्हें दूर से एक साधु आते हुए दिखाई दिया। साधु के पास एक तोता था जो बहुत ही सुंदर था। उसका पंख का हर एक पबाल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अकबर को वह तोता बहुत पसंद आ गया। उन्होंने अपने वजीर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, वह तोता देखो, उसे किसी भी तरह से मेरे पास ले आओ। बीरबल ने ध्यान से तोते को देखा। वह जानते थे कि साधुओं की चीजें छीनना गलत है। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, ये तोता साधु का है। शायद वो इसे किसी देवता को चढ़ाने के लिए ले जा रहा है। हमें इसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन अकबर नहीं माने। उन्होंने जिद की और कहा, मुझे वो तोता चाहिए बीरबल, तुम उसे किसी भी तरह से ले आओ। बीरबल को पता था कि अकबर की जिद का तोड़ निकालना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कहा, हुजूर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर मान गए और बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल अगले 3 दिनों तक रोज महल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते। उनके पास एक पिंजरा भी होता था जिसके अंदर उन्होंने मीठे फल और स्वादिष्ट दाना रख दिया था। पहले दिन साधु उसी रास्ते से नहीं गुजरे। दूसरे दिन भी वो नहीं आए। लेकिन तीसरे दिन जब बीरबल पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि साधु उसी तोते के साथ आ रहे हैं। जैसे ही साधु पेड़ के पास पहुंचे, तोते की नजर पिंजरे में रखे फलों पर पड़ी। वह पिंजरे के पास जाकर जोर जोर से चहचहाने लगा। साधु तोते को समझाने लगे कि पिंजरे में मत जाओ, लेकिन तोता फलों के लालच में पिंजरे में घुस गया। बीरबल ने फुर्ती से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर को तोता तो दिलवा दिया, लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। साधु को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो बस इतना ही करना था कि तोते को खुश रखें। अकबर तोते को देखकर खुश तो हुए, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि पिंजरे में बंद तोता खुश नहीं है। वह उदासी से पिंजरे की सलाखों के बीच से बाहर देख रहा था। अकबर को बीरबल की समझदारी पर गर्व हुआ। उन्होंने सीखा कि कभी कभी चीजों को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तोते को पिंजरे से निकालने का आदेश दिया और साधु को वापस दे दिया। एक ठंडी सुबह अकबर अपने महल के दीवान खाने में बैठे थे। दरबार में सन्नाटा था। कोई खास मामला पेश करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। अकबर को ये सन्नाटा पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, दरबार में आज कुछ भी रोमांच नहीं है। कोई पेचीदा सवाल लेकर आओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आज्ञा हुजूर। कुछ सोचने के बाद बीरबल ने दरबारियों को संबोधित किया, मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखता हूँ। वह कौन सी चीज है जिसे हम खरीद सकते हैं लेकिन उसका मालिक नहीं बन सकते? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ देर तक तो दरबार में खामोशी रही। फिर धीरे धीरे दरबारी आपस में एक दूसरे से राय करने लगे। एक मंत्री ने कहा, शायद यह कोई अनमोल रत्न हो सकता है जिसे हम भारी धन देकर खरीद तो सकते हैं, लेकिन हमेशा उसके असली मालिक नहीं कहलाएंगे। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, यह कोई ऐसी जमीन हो सकती है जिसे हम खरीद लें, पर असली हक तो राजा का ही होता है। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि ये जवाब पूरे सवाल का हल नहीं करते। आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दे तो मैं इस सवाल का जवाब दूं। अकबर और बाकी सभी दरबारी उत्सुकता से उनका जवाब सुनने लगे। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, वह चीज है ज्ञान। आप इसे कितने भी गुरुओं से सीखें, कितना भी धन खर्च करें, आप ज्ञान को खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसके असली मालिक आप कभी नहीं बन सकते। ज्ञान हमेशा सीखने और दूसरों के साथ बांटने की चीज है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम बिल्कुल सही हो।
ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। यह कहानी हमें सीख देती है कि शिक्षा और ज्ञान सबसे अनमोल चीजें हैं, जिन्हें हम कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं सकते। हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। एक बार अकबर को शतरंज खेलने का बहुत शौक चढ़ गया। वह अक्सर दरबार में मंत्रियों को शतरंज की चुनौती देते थे, लेकिन कोई भी अकबर को शतरंज में हरा नहीं पाता था। इससे अकबर को घमंड होने लगा। एक दिन दरबार में खेलते हुए अकबर ने गलती से रानी क्वीन का गलत दांव चला दिया। उनके सामने बैठे हुए वजीर बीरबल ने तुरंत उन्हें रोक लिया। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मुझे शतरंज खेलना सिखाओगे? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर क्षमा करें, आपने रानी का गलत दांव चल दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हार जाएंगे। अकबर को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और अपना दांव वापस ले लिया। खेल थोड़ी देर और चला और फिर अकबर ने जीत हासिल कर ली। लेकिन खेल खत्म होने के बाद अकबर बीरबल से नाराज थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे बीच में रोककर मेरा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी वजह से मैं हारने वाला था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप गौर से देखें तो आप हार ही रहे थे। अगर मैं आपको रोकता नहीं तो आप असली मायने में हार जाते। आपकी रानी फंस जाती और आप जीत नहीं पाते। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, धन्यवाद बीरबल, तुमने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुस्से में या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। थोड़ा रुककर सोचने से सही रास्ता नजर आ सकता है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो हमें गलती करने से रोकते हैं। एक जमाने की बात है, अकबर जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा जंगल काटता हुआ दिखाई दिया। अकबर को ताज्जुब हुआ कि इतने बूढ़े आदमी को यह मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। वह बूढ़े आदमी के पास गए और पूछा, बाबा, आप इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर भी जंगल क्यों काट रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरे बेटे बहुत आलसी हैं। वे काम करने से जी चुराते हैं, इसलिए अपना और उनके गुजारे के लिए मुझे यह सब करना पड़ता है। अकबर को बूढ़े आदमी की परेशानी पर तरस आया। उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई ऐसी सीख देनी चाहिए जिससे बूढ़े को आराम मिले और उसके बेटे काम करना सीखें। उन्होंने बूढ़े से कहा, बाबा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम जंगल काटना बंद कर दो। कल सुबह दरबार में आना। मैं तुम्हारे बेटों को सबक सिखाऊंगा। बूढ़ा थोड़ा झिझका, लेकिन अकबर की बात मानकर वह अगले दिन अपने दोनों बेटों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और उस बूढ़े आदमी को अपने सामने खड़ा किया। फिर उन्होंने उस आदमी के बेटों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये दोनों कौन हैं? बेटों ने जवाब दिया, हुजूर, ये हमारे पिताजी हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मैं तुम दोनों को एक इनाम देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी अपने पिताजी को 1 साल तक पालने का वादा करेगा, वही इस थैली में रखे सोने के सिक्कों का मालिक बन जाएगा। यह सुनकर दोनों भाई लालच में आ गए। वे जल्दी से जल्दी इनाम पाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा आगे आया और बोला, हुजूर, मैं अपने पिताजी को 1 साल तक पालने का वादा करता हूँ। मुझे वो सोने के सिक्के चाहिए। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखो, एक बार दिया हुआ वादा वापस नहीं लिया जा सकता। बड़ा बेटा खुशी खुशी सोने के सिक्के लेकर अपने पिता के साथ चला गया। छोटा बेटा गुस्से और निराशा से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया। 1 साल बाद अकबर ने उस बूढ़े आदमी को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार वह अकेला आया था। अकबर ने पूछा, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर,
मेरा बड़ा बेटा तो सोने के सिक्कों को लेकर भाग गया। अब मेरा छोटा बेटा मेरी देखभाल कर रहा है। अकबर को यह सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्होंने छोटे बेटे को बुलाया और उससे पूछा, तुमने अपने पिताजी की देखभाल का वादा तो नहीं किया था, फिर भी उनकी देखभाल क्यों कर रहे हो? छोटे बेटे ने जवाब दिया, हुजूर, मुझे एहसास हुआ कि मेरी जल्दबाजी गलत थी। पिता की सेवा करना मेरा धर्म है। सोने के सिक्कों से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका प्यार और आशीर्वाद। अकबर छोटे बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सम्मानित किया। यह कहानी हमें सीख देती है कि लालच में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। साथ ही हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनका प्यार। एक बार अकबर को बहुत तेज बुखार हो गया। राज वैद्य इलाज तो कर रहे थे, पर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अकबर बहुत परेशान थे। एक दिन दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरा ये बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। बीरबल ने अकबर को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर, आपकी बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक लगती है। शायद किसी बात की चिंता आपको परेशान कर रही है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल को बताया कि उन्हें लगता है कि खजाने में रखा हुआ उनका सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर नकली है। उन्होंने किसी को भी खजाने का निरीक्षण करने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए उन्हें शक था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, घबराइए मत, मैं पता लगा लेता हूँ कि हीरा असली है या नकली। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़े से बर्तन में पानी लेकर आए। उन्होंने पूछा, हुजूर, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि ये पानी गर्म है या ठंडा? अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो मैं आसानी से बता सकता हूँ, पानी ठंडा है। बीरबल ने कुछ दरबारियों को आगे बुलाया और उनसे भी यही सवाल पूछा। सभी ने जवाब दिया कि पानी ठंडा है। फिर बीरबल ने दरबार के कुछ सैनिकों को बुलाया और उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने भी जवाब दिया कि पानी ठंडा है। आखिर में बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, प्रार्थना के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि पानी गर्म है या ठंडा। कुछ देर बाद जब प्रार्थना खत्म हो गई तो बीरबल ने फिर से पूछा, हुजूर, अब बताइए, पानी गर्म है या ठंडा? अकबर ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, बीरबल, पानी गर्म है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने पहले ठंडा बताया था, लेकिन प्रार्थना के बाद ये सोचकर कि पानी शायद प्रसाद के लिए गर्म किया गया है, आपने कहा कि पानी गर्म है। इसी तरह असली हीरे को छूने पर ही असली या नकली होने का पता चलता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने विश्वासपात्र को खजाने का निरीक्षण करने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी खुशखबरी लेकर लौटा। उसने बताया कि कोहिनूर हीरा बिल्कुल असली है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से सीख मिलती है कि समस्या को सुलझाने के लिए कई बार सीधा रास्ता नहीं होता, बल्कि चतुराई से काम लेना भी जरूरी होता है। एक जमाने की बात है, अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ऊंचा पहाड़ पार करना पड़ा। रास्ते में एक संकरी सी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक शक्तिशाली जादूगर रहता है। अकबर को कहानियों में यकीन नहीं था, लेकिन उनके कुछ सैनिक डर से गुफा के पास भी नहीं जाना चाहते थे। अफवाहों को शांत करने के लिए अकबर ने फैसला किया कि वह खुद गुफा का निरीक्षण करेंगे। कुछ सैनिकों के साथ अकबर गुफा के अंदर गए। अंदर का वातावरण काफी अंधेरा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह जमीन पर बैठा हुआ ध्यान में लीन था। उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी। अकबर ने उस बूढ़े आदमी को सलाम किया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं? लोग कहते हैं कि आप एक शक्तिशाली जादूगर हैं। बूढ़े आदमी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ।
मैं तो सिर्फ एक जड़ी बूटी वाला वैद्य हूँ। लोग मेरी दवाओं को जादू समझ लेते हैं। अकबर को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने उस बूढ़े आदमी से बातचीत जारी रखी। उन्होंने उससे जड़ी बूटियों के बारे में पूछा और बूढ़े आदमी ने उन्हें बहुत सारी जानकारियां दी। कुछ देर बातचीत करने के बाद अकबर जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे मैं अपने राज्य के लिए ले जा सकूं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरे पास देने के लिए कोई जादू नहीं है, लेकिन ये लो, ये 3 बीज हैं। इन्हें अपने राज्य में किसी उपजाऊ जमीन पर लगा दो। ये तुम्हारे राज्य के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। अकबर ने बीज ले लिए और उन्हें अपने साथ वापस ले गए। राज्य में लौटने के बाद उन्होंने उन बीजों को शाही बगीचे में लगाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद बीजों से अनोखे फल उगे, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शाही रसोइये ने उन फलों से कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। अकबर और उनके दरबारियों को वे व्यंजन बहुत पसंद आए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन फलों में ऐसे पोषक तत्व थे जिनसे अकबर के सैनिकों को काफी ताकत मिली। इस तरह भले ही वह कोई जादूगर नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के तोहफे ने अकबर के राज्य को समृद्ध बना दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके रहने की जगह या उसके रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। किसी के पास देने के लिए आपके लिए फायदेमंद चीजें हो सकती हैं, भले ही वह जादूगर न हो। एक शाम अकबर अपने महल की बालकनी पर खड़े थे। सूरज ढल चुका था और आसमान रंगों का खूबसूरत नजारा पेश कर रहा था। अचानक उन्हें दूर से एक किसान और एक बनिया आते हुए दिखाई दिए। दोनों बहुत जोर जोर से बहस कर रहे थे। कुछ देर बाद किसान और बनिया महल के पास आकर रुक गए। दरबारियों को बुलाकर अकबर ने उन्हें दोनों को अंदर लाने का आदेश दिया। महल में आते ही किसान फर्श पर गिर गया और अकबर से इंसाफ की गुहार लगाने लगा। उसने कहा, हुजूर, इस बनिए ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे गाय बेचने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे बैल दे दिया। अब मेरा खेत बिगड़ गया है। मेरी बाकी गायें अब दूध नहीं दे रही। बनिया ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये किसान झूठ बोल रहा है। मैंने उसे एक स्वस्थ गाय बेची थी। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की तरफ देखा। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर दोनों से एक एक सिक्का मांगा। उन्होंने सिक्कों को ध्यान से देखा और फिर किसान से पूछा, तुम्हें ये सिक्का कैसा लगता है? किसान ने जवाब दिया, हुजूर, ये तो एक साधारण सा सिक्का है। बीरबल ने बनिए से वही सवाल पूछा। बनिए ने भी जवाब दिया कि यह एक साधारण सिक्का है। इसके बाद बीरबल ने दोनों सिक्कों को जोर से जमीन पर पटकाया। दोनों सिक्के जोर की आवाज के साथ गिरे। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, अब ये सिक्का कैसा लगता है? किसान ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, हुजूर, अब ये सिक्का असली लग रहा है। बीरबल ने बनिए की तरफ देखा और पूछा, और तुम्हें? बनिया घबरा गया और कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समझने की बात यह है कि असली सिक्का गिरने पर आवाज करता है, लेकिन नकली सिक्का नहीं। तुमने इस किसान को नकली गाय बेची है, इसीलिए तुम झूठ बोल रहे हो। बनिया अपनी गलती मान गया और अकबर के सामने माफी मांगने लगा। अकबर ने बनिए को दंड दिया और किसान को असली गाय दिलाने का आदेश दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता और ईमानदारी का रास्ता ही सही रास्ता होता है। एक बार की बात है, अकबर को अपने राज्य में सोने की खदान होने का पता चला। वह बहुत खुश हुए और यह खबर सुनते ही उन्होंने खदान से सोना निकालने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में खदान से सोना निकाला जाने लगा। हर रोज खजाने में सोना जमा होता जा रहा था। अकबर को ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद
अकबर को शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि जो सोना खदान से आ रहा है वह असली नहीं है। सोना देखने में तो असली लगता था, लेकिन उसमें चमक थोड़ी कम थी। अकबर ने इस बारे में बीरबल से सलाह की। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि खदान से निकलने वाला सोना नकली है। बीरबल ने सोचा और फिर अकबर को एक तरकीब सुझाई। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और सैनिकों को बुलाया गया। अकबर ने हाथ में एक सोने का सिक्का लेकर पूछा, यह सोने का सिक्का असली है या नकली? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, हुजूर, यह तो असली सोने का सिक्का है। फिर अकबर ने वही सिक्का बीरबल को दिया और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने सिक्के को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शाम को आपको जवाब मिल जाएगा। यह सुनकर दरबारी थोड़े चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। शाम को अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने सुबह सभा में जो कहा था उसका क्या मतलब था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली सोना छूने पर ठंडा महसूस होता है, जबकि नकली सोना गर्म रहता है। सुबह आपने सिक्का हाथ में लिया था, इसलिए आपको तुरंत पता नहीं चल सका कि वो असली है या नकली। लेकिन अब शाम हो चुकी है और हवा भी ठंडी हो गई है। अगर आप अब इस सिक्के को छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो असली है या नकली। अकबर ने वैसा ही किया। उन्होंने सिक्के को छुआ और उन्हें तुरंत ठंडाहट महसूस हुई। उन्हें समझ में आ गया कि सुबह दरबार में दिया गया सिक्का असली था। अगले दिन अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो खदान से लाए गए सभी सोने को शाम को लाएं। शाम को दरबार में सोना लाया गया। अकबर ने बीरबल की बताई तरकीब से हर सोने के टुकड़े को छुआ। कुछ देर बाद उन्हें पता चल गया कि खदान से लाए गए ज्यादातर सोने के टुकड़े नकली थे। अकबर ने उन लोगों को सजा दी जो उन्हें नकली सोना दे रहे थे। असली सोने की खदान खोजने के लिए उन्होंने फिर से खोज शुरू करवाई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को नुकसान होने से बचा लिया गया।